नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। जिले के सुमेरपुर ग्राम पंचायत में तैनात सचिव रामू अहिरवार पर बड़ा एक्शन होने की संभावना है। अधिकारियों ने सचिव से 45 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि सचिव रामू अहिरवार गौशाला कार्य के लिए आए सरकारी धन में कमीशन मांगने के आरोप में फंसे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद डीएम के आदेश पर उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच टीम सचिव की कार्यशैली और धन के उपयोग की जांच कर रही है। सचिव पर लटक रही कार्यवाही की तलवार साफ दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे 45 दिन के भीतर जवाब न मिलने पर रामू अहिरवार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुमेरपुर ग्राम पंचायत में सचिव की गतिविधियों और धन की गड़बड़ियों पर निगरानी जारी है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। ऐसा कि एक मामला संज्ञान में आया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी रामू अहिरवार भूसे के क्रय में या जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं ग्राम पंचायत में, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा कुछ कमीशन की मांग की गई थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान में लेते हुए मुझे निर्देशित किया गया और मेरे द्वारा रामू अहिरवार का सस्पेंशन किया गया है। उसमें जांच अधिकारी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को नियुक्त किया गया है और जो नियमानुसार 45 दिन का समय होता है वो समय उनको दिया गया है। ये आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करें जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। यानी कि अभी 45 दिन अभी और है जी, वो नियम में है कि 45 दिन कम से कम दिया जाता है सस्पेंशन के बाद जांच अधिकारी को। डीएम के आदेश पर सरीला क्षेत्र में एसडीएम बलराम गुप्ता ने सड़क पर उतरकर लगातार चेकिंग अभियान शुरू किया है। वे विशेष रूप से ओवरलोड वाहनों और बिना वैध कागजात तथा बिना रॉयल्टी के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच कर रहे हैं। एसडीएम ने साफ कहा कि जिले में किसी भी दशा में अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर रात भी सरीला क्षेत्र में वाहन चालकों की सख्त निगरानी जारी रही। अभियान का मकसद सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करना है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि किसी भी खंड स्थल से अवैध खनन व ओवरलोडिंग को पूरी तरह से रोकना है। तो हमारे वहाँ तहसील क्षेत्र में सभी थानों को अलर्ट किया गया है। साथ ही मैं और हमारे तहसीलदार साहब, खनिज निरीक्षक, खनिज अधिकारी, DRDO, PTO आदि के द्वारा समय समय पर हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के अवैध को पूरी तरह से रोकना है। रॉयल्टी ये पाई जाती है अथवा ओवरलोड पाई जाती है, इसके खिलाफ कार्रवाई। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 15 गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं इस महीने अभी तक। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों का ऑनलाइन चालान किया जा चुका है। आज भी अभी हमने लगभग 8 आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है। जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के जुगैल ग्राम पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की समस्या गहराती जा रही है। लगभग 70,000 की आबादी प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा स्थिति में जैसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए नेटवर्क न होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। बीएसएनएल टावर का उद्घाटन समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने किया और 15 दिन 1 महीने में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार कोई सुधार नहीं हुआ। इससे बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और अन्य डिजिटल कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बिहार के बहादुर शाह आजाद ने बताया कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगातार नेटवर्क समस्या झेली है। क्षेत्र में बिजली की समस्या भी बनी हुई है, जिससे मोबाइल चार्ज करना मुश्किल हो रहा है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। लालचंद बागी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जुगैल अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ टावर को लेकर समस्या है, क्या वजह है कि सर यहाँ टावर बिल्कुल पकड़ता नहीं, बहुत दिक्कत है। लोग पहाड़ी पर जाकर के जब कोई मुसीबत आती है तो पहाड़ी पे जाके बात करते हैं। टावर बिना बहुत बड़ी दिक्कत है। समस्या यहाँ के लोगों की इतनी कठिनाई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार जब हम लोग यहाँ घेराव किए थे, टावर नहीं लगा था कि बहुत बड़ी दिक्कत है।
कोई अगर बीमार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, किसी से नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि पहाड़ वहाड़ पर रात में हो गया तो कैसे पहाड़ पे चढ़ेंगे, कोई जंगली जानवर काट लिया जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है। टावर की बहुत बड़ी समस्या, यहाँ के लोगों किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं वही लोग, यहाँ के लोग जानते होंगे। क्या वजह है कि टावर नहीं पकड़ता? अब साहब ये क्या बताएं, यहाँ टावर लगा था बड़ा वाला, कभी चालू ही नहीं, टावर चालू हुआ केवल नाम का काम करवे नहीं करता है। सब लोग कहते हैं कि बीएसएनएल का सिम बटा चला, किसी काम में का नहीं है। मेरा नाम बहादुर शाह आज़ाद है, मैं भभुआ बिहार से हूँ। यहाँ जुगल क्षेत्र में आप क्या करने हैं? हम लोग जुंगैल हर साल इसी महीने में आते हैं धान कटने के लिए, इधर से लेबर लेने के लिए और लेकर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है यहाँ पर नेटवर्किंग की। हम लोग आते हैं घर से तो लगता है जैसे कि हम लोग सारी दुनिया से कट चुके हैं और बहुत परेशानी होती है। यहाँ लाइट की भी समस्या आपको देखने को हाँ, मिली? यहाँ पर तो हमारा मोबाइल अभी चार्ज नहीं है, हम कल लेकर आए हैं, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो चुका है। और तो गांव वाले से बात करने पर क्या वजह आता है कि टावर नहीं है? गांव वाले तो बोलते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है। हम बहुत वर्षों से आ रहे हैं, हम करीब 10 वर्षों से ज़्यादा से आ रहे हैं, हमारा मोबाइल का भी यहाँ पर नेटवर्क में नहीं है। आपको लगा कि जुगल क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ है 10 साल के अंदर? हाँ, बदलाव तो हुआ है जुगल क्षेत्र में। पहले हम आते थे 10 साल पहले तो यहाँ पर रोड बहुत ख़राब था, इस समय रोड तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मेन यमुना पाथवे पर शाम के समय अचानक एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। लोग अपनी रोजमर्रा की सैर कर रहे थे कि तभी उनकी नजर अजगर पर पड़ी। स्थानीय लोगों ने तत्काल समझदारी दिखाई और अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए भय का माहौल रहा, लेकिन सभी ने मिलकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। ये घटना यह भी दर्शाती है कि स्थानीय लोगों में जागरूकता और सहयोग की भावना मजबूत है। अधिकारियों ने भी लोगों से सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं में संयमित तरीके से प्रतिक्रिया देने की सलाह दी है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को थाना बिहटा गोकुल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें थाने की व्यवस्थाओं और अभिलेखों की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय, बंदी गृह, कंप्यूटर कक्ष, बीट रजिस्टर, जीडी, सीसीटीएनएस, अभिलेख तथा महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया। एसपी ने थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधक और कार्यालय व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि सभी अभिलेख समय से अपडेट रहें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा शिकायतों का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता बने। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही और पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। थाना सवाईजपुर प्रभारी उप निरीक्षक प्रिंस कुमार ने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कोतवाली शहर पुलिस और स्वाट टीम ने कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए अधिकतर आभूषण बरामद कर लिए, जबकि 5 नाबालिग सहयोगियों को बाल संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण में लिया गया है। घटना 9 नवंबर की है, जब प्रिंस कुमार ड्यूटी पर बाहर थे। उसी दौरान चोरों ने उनके आवास की अलमारी में रखे विवाह उपहार वाले करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। 11 नवंबर को लौटने पर उन्हें चोरी की सूचना मिली। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से ज्योति, कल्पना, लक्ष्मी और धीरेन्द्र उर्फ धीरो को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कई सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां, माला, चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहले घर की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 11 नवंबर 2025 को उप निरीक्षक प्रिंस कुमार, जो कि वर्तमान थाना अध्यक्ष सवाईजपुर है, इनके द्वारा थाना कोतवाली शहर पर सूचना दी गई कि इनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रखे आभूषणों को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया
इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत आधार में अभियोग पंजीकृत किया गया। वो घटना के अनावरण के लिए थाना स्थानीय की कई टीमें व एसओजी सर्विलांस को लगाया गया। इस प्रकरण में सीसीटीवी और फॉरेंसिक एविडेंस की मदद ली गई। इसमें पुलिस द्वारा 3 महिलाओं और 1 पुरुष, जिनके नाम ज्योति पत्नी अरविंद, कल्पना पत्नी विनोद, लक्ष्मी पत्नी राजेश और धीरेन्द्र पुत्र अनिल को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही 5 बाल अपचारियों को भी पुलिस द्वारा संरक्षण में लिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 1 अदद गले का हार पीली धातु, 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु, 8 अदद अंगूठी पीली धातु, 2 अदद गले की चेन पीली धातु, 1 अदद मांग का टीका पीली धातु। लेखपाल संघ की स्थापना के दूसरे ही दिन सदर तहसील में लेखपालों ने 1 दिवसीय धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि शासन उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। लेखपालों की प्रमुख मांगों में वेतन भर्ती बढ़ोतरी, अंतर मंडलीय स्थानांतरण की सुविधा, वेतन विसंगति दूर करना, पदनाम परिवर्तन, विशेष वेतन भत्ता तथा पेंशन विसंगति को सुधारने जैसी मांगे शामिल है। धरना में मौजूद पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन ने कई बार आश्वासन तो दिया, पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासन उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करता तो वे पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि लेखपाल ग्रामीण राजस्व प्रणाली की रीढ़ है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। इस समय हम जनपद मिर्जापुर की सदर तहसील में खड़े हुए आपको बता दें कि आज तहसील दिवस का भी आयोजन है और तहसील में उसके साथ साथ प्रदर्शन भी हो रहा है। और प्रदर्शन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के लोग। आपको एक और चीज बताएं कि अभी कल ही उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था और काफी संख्या में पूरे प्रदेश से लेखपाल आए हुए थे। और आज दूसरे ही दिन लेखपालों ने, पता नहीं उनमें क्या विसंगतियां उत्पन्न हो गई है या फिर उनकी पहले की थी, कि जो कि धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पीछे देखेंगे कि सारे लेखपाल जो है जनपद के यहाँ पे मौजूद हैं और उनके अंदर क्या नाराजगी है, क्या खामियां हैं कि जिसको लेकर आज वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रकरण है कि स्थापना दिवस के तुरंत दूसरे ही दिन वो धरने प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो गए। जी बताइए ये क्या प्रकरण है आज? जी, मैं सुरेंद्र कुमार, तहसील अध्यक्ष तहसील सदर मिर्जापुर। 14 नवंबर यहाँ स्थापना दिवस की बात है तो ये तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को लेखपाल संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये जो आज का ये आंदोलन का कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित है। हमारे प्रांतीय पदाधिकारीगण ये पूर्व से ही निर्धारित किए हैं कि 15 नवंबर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में किया जाएगा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। हमारी 8 सूत्री मांगे वर्ष 2016 से लंबित है, जिसमें प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, पदोन्नत अवसरों में वृद्धि, एसीपी विसंगति, भत्तों में वृद्धि, पद नाम परिवर्तन, अंतर मंडलीय स्थानांतरण, पेंशन विसंगति, राजस्व पुलिस चौकी की स्थापना। हमारी मांगे शासन और परिषद ने मान ली है और इसको जायज भी बना रहे, लेकिन वर्ष 2016 से शासन स्तर पर लंबित है। हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए विवश होकर के प्रांतीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तहसील में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक तहसील दिवस का बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन किया गया है। आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया था, क्या ज्ञापन पे विचार नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लगातार शासन और परिषद से वार्ता कर रहे हैं। केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, न कोई शासनादेश जारी हो रहा है, न कुछ। तो क्या ये धरना प्रदर्शन सिर्फ आज 10 से 2 के दौरान रहेगा या फिर आगे चलेगा? कुछ आगे की रणनीति क्या है? उत्तर प्रदेश जो प्रांतीय कार्यकारिणी का दिशा निर्देश आज है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक तहसील दिवस का बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन। उसके बाद जो अतिरिक्त क्षेत्र है लेखपालों का वो बस्ता जमा करेंगे। उसके बाद जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का दिशा निर्देश होगा उसके अनुपालन में हम लोग काम करेंगे।
तो आपने देखा कि जो लेखपाल संघ के पदाधिकारी हैं और कर्मचारी, उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने शासन को अपनी मांगे भेजी है, लेकिन अभी उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की विचार नहीं किया गया और इसको देखते हुए उन्होंने पूरी योजना बना रखी है कि यदि शासन उनके मांगों पर विचार नहीं करता, संस्तुति नहीं करता, तो आगे जाकर ये धरना प्रदर्शन एक बड़ा रूप ले लेगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसन यादव की रिपोर्ट। कृषि विभाग द्वारा खाद और बीज की दुकानों पर लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कृषि निदेशक विकेश पटेल के नेतृत्व में टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी कर खाद और बीज के सैंपल लिए। इन सैंपल्स को प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां गुणवत्ता की जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही तय की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि खाद और बीज की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों तक खराब या नकली सामग्री न पहुंचे, इसके लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर शहर में निरीक्षण की भनक दुकानदारों को लगते ही कई दुकानें अचानक बंद हो गई। अधिकारी इसे गुणवत्ता में गड़बड़ी का संकेत मान रहे हैं। विभागीय टीम का कहना है कि ऐसी दुकानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगामी दिनों में और कठोर कार्यवाही की संभावना है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अभय बर्नवाल है। मेरे फर्म का नाम अन्नपूर्णा सीड्स है, बंकिंगगंज मिर्जापुर में है। आज कृषि विभाग द्वारा औचक निरीक्षण आपके यहाँ किया गया है, तो उसमें क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ गेहूँ बीज के लिए निरीक्षण किया गया, इसमें हमारा स्टॉक का सत्यापन किया गया और गेहूँ के जांच के लिए बीज का नमूना 4 बीज का नमूना दिया गया है, जो सभी सर्टिफाइड है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय कृषि विभाग द्वारा तमाम दुकानों पर यूरिया और बीजों की गुणवत्ता की परख के लिए अचानक औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मिर्जापुर के जनपद बंकिंगगंज में औचक निरीक्षण के हेतु कृषि विभाग के उप निदेशक हमारे साथ मौजूद। आइए बात करते हैं कि यहाँ औचक निरीक्षण किया गया और कितने बीजों का और खादों का यहाँ पे सैंपल लिया गया, क्या कैसे वर्तमान समय आपको क्या लगा कि कुछ खामियां रही, गुणवत्ता में कमी आई? अलग अलग कंपनियों का हम लोग का नमूना बीज का नमूना लिए हैं। ये खामियां इसको तो लैब में हम लोग भेजेंगे जांच के लिए। वहाँ पे जांच में अगर जो है सही पाया जाता है तो ठीक रहेगा, अगर गलत अगर कोई आता है रिपोर्ट, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। कुल कितने सैंपल लिए गए? आज हम लोग 4 प्रजाति का जो है सैंपल लिए हैं यहाँ पे, गेहूं की 4 प्रजातियों का। लगभग कितने दिनों में मतलब इनका सैंपल का जो गुणवत्ता की जांच हो जाती है? ये हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। तो इस तरीके से देखा कि जो सैंपल कलेक्शन किया गया है वो हफ्ते 10 दिन बाद गुणवत्ता की जांच के बाद ही पता चलेगा कि सैंपल में कितनी गुणवत्ता है या कमी है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।